हाथरस रेस केस में रोज़ाना नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस पूरे मामले में नए नए ट्विस्ट देने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार योगी सरकार नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से ये पूरा मामला जब हुआ तो उसके बाद योगी सरकार जब बैकफुट पे आई और ये लगा, जिस तरह से मीडिया ने वहाँ पर हंगामा किया और ये दिखाया कि किस तरह से साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही है योगी सरकार के ज़रिए, किस तरह से लड़की को रात के 3 बजे आग के हवाले कर दिया गया, ये सारे दृश्य आपने देखे। और उसके बाद हंगामा जिस तरह से हुआ, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस तरह से वहाँ पर मैदान में कूद पड़ी और इंसाफ की मांग सबके ज़रिए की जाने लगी। योगी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होने लगा कि वो आरोपियों का साथ दे रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह से ये बयानात आए कि जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम, तो उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है, इस तरह की चीज़ें जब सामने आती रहीं और उसके बाद अचानक एक दिन मीडिया के सामने योगी आते हैं और ये खुलासा करते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी साजिश थी और पीएफआई, एसडीपीआई, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, इन तीनों का नाम लेकर के इससे कनेक्शन चंद्रशेखर का पीएफआई से जोड़ने की कोशिश की और ये कहा कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। रातों रात एक वेबसाइट को तैयार किया गया है और उसमें बताया गया है कि किस तरह से आपको दंगा करना है। और उसके बाद 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, जिसमें एक पत्रकार भी था जो वहाँ पर कवरेज करने जा रहे थे, पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे। उनको गिरफ्तार कर दिया गया और उनके ऊपर जिस तरह से देशद्रोह के केसेस दर्ज किए गए हैं। लेकिन जब इसकी जांच की गई, ईडी ने जब इसकी जांच की, तो ये खुलासा हो गया कि जो 100 करोड़ की फंडिंग का जो मामला था वो बेबुनियाद है, यानी योगी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। और जब ये एंगल योगी सरकार के ज़रिए, योगी के ज़रिए मीडिया के सामने आकर के जब ये कहा गया, तो उसके बाद जो भोंपू मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, वो अपने माइक लेकर के मैदान में कूद पड़े और बड़ी बड़े टीजर्स चला करके, ब्रेकिंग न्यूज़ कर करके पूरा हंगामा मचा दिया कि इस पूरे मामले के पीछे पीएफआई का हाथ है। कहाँ गई वो तफ्तीश, उसका कुछ पता नहीं। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ किस तरह के एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं, उसका कोई पता नहीं। पीड़िता के परिवार बार बार चिल्लाते रहे कि हमें सीबीआई से जांच नहीं चाहिए, हमें न्यायिक जांच चाहिए। लेकिन आज से सीबीआई ने वहाँ पर कमान संभाल ली है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है सीबीआई के ज़रिए और सारे साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है, सारे सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ईडी ने ये खुलासा कर दिया है कि जो 100 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था विदेशी फंडिंग का, वो बेबुनियाद है, उसका कोई सबूत नहीं मिलता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगी की जो थ्योरी थी पीएफआई की और एसडीपीआई की, जिसके ऊपर पहले ही दिन से हम ये बात कह रहे हैं, आपसे लोगों को ये बतला रहे हैं कि ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, इनका कोई आधार नहीं है। हालांकि सबको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिनको गिरफ्तार किया गया था पूछताछ की जा रही है और जाहिर सी बात है कई महीने लग जाएंगे उनको इंसाफ मिलने में और कोर्ट से जो है वो ज़मानत होने में कई महीने लग जाएंगे। जिस तरह से यूएपीए लगाया गया है, तो यूएपीए में जल्दी ज़मानत नहीं होती है। लेकिन इसके साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कहा है, ये ऐलान किया है, ये ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि हम उन टीवी चैनल्स के ऊपर मानहानि का केस करेंगे जिन्होंने हमारा नाम इसमें लपेटा और ये कहा कि 100 करोड़ की फंडिंग में भीम आर्मी का हाथ है। और उसमें ख़ास तौर से उन्होंने ये कहा है कि जी न्यूज़ और टीवी 18 ग्रुप ने जिस तरह से इस मामले को काफ़ी आगे तक पहुंचाया, पूरा सुर्खियों में ये पूरा मामला रहा, तो इस चीज़ को हम लेकर के जाएंगे कोर्ट में और उनसे हमारा जो इज़्ज़त का नुकसान हुआ है उसका हम भरपाई उनसे मांगेंगे। इसके साथ ही एक एंगल और आपने देखा होगा कि 2-3 दिन से जिस तरह से आ रहा है कि नक्सल एंगल जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो एक डॉक्टर थी 4 तारीख को पीड़िता के घर पहुंची थी और 2-3 दिन वो कैमरों में काफ़ी नज़र आई और पीड़िता के रिश्तेदार बताया गया कि वो रिश्तेदार अपने आप को बता रही थी। हालांकि पीड़िता कैमरे के सामने आ गई हैं, जबलपुर की ये डॉक्टर हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मैं उनकी रिश्तेदार हूँ और मैं ऑन रिकॉर्ड
कैमरे पर कहती हूँ कि मेरा पीड़ित परिवार से कोई रिलेशन नहीं है, मैं सिर्फ जुल्म धोटा देख जब मैंने ये देखा कि डेड बॉडी को जला दिया गया, मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, घर वालों की रजामंदी से उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, तो उन्हें लगा कि उन्हें वहाँ पहुँचना चाहिए और 1 महीने की उन्होंने सैलरी इसमें दी। राजकुमारी बंसल इस डॉक्टर का नाम है। आपको इनका एक छोटा सा वीडियो आपको सुनवाते हैं जिसमें ये इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दे रही हैं। मैं मीडिया से बात जरूर कर रही थी, लेकिन मैं किसी की भी मीडिया पर्सन को नहीं बोला है कि मैं परिवार का सदस्य हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि मेरा कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, मैं बाहर से आई हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो सुना आपने जिस तरह से डॉक्टर राजकुमारी बंसल ये कह रही हैं कि मैंने कभी किसी चैनल के सामने आकर नहीं कहा, और 4 तारीख को मैं उस वक्त पहुंची जब वहां पर पूरा खोल दिया गया था, मीडिया को इजाज़त दी गई थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब वहाँ पहुँची थी उनको इजाज़त दी गई। उसके बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पहुँची सबको मिलने की इजाज़त दी गई, मीडिया को बात करने की इजाज़त दी गई। तो उसके बाद वो वहाँ पहुँची और जब उन्होंने पीड़िता के भाभी से, माँ से जब उन्होंने कांटेक्ट किया और उनके मामले को लेकर जब वो पुलिस से बार बार बात करती रहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगती रहीं, डॉक्यूमेंट्स मांगती रहीं, उसका बाकायदा मुआयना करती रहीं, तो उससे उन्हें थोड़ा सा ढारस बंधा। उन्हें लगा कि कोई हमारे साथ है और मुझसे कहा गया कि आप हमारे साथ रुक जाइए, और मैं वहाँ रुक गई। मैं तो वहाँ पर परिवार के साथ रह रही थी, परिजनों के साथ रह रही थी, और बाकी ये था कि मानवता के नाते जैसे मैं गई थी, हाँ परिजनों को मेरे जाने से काफी हिम्मत मिली, काफी मनोबल बढ़ा। तो उन्होंने जब मुझे बोला कि आप 1-2 दिन रुक जाइए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी वजह से बड़ी हिम्मत मिल रही है, तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं रुक जाती हूँ। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं वहाँ से निकल रही थी तो मेरा पीछा किया गया पुलिस के जरिए, और जो वहाँ पर अधिकारी एक मौजूद थी उन्होंने मेरे से मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे, ID कार्ड वगैरह मांगा और उसकी फ़ोटो लिया, और उसके बाद ही मुझे जाने दिया क्योंकि मेरे पास टिकट भी था, सब कुछ था। तो अगर ऐसी कोई बात थी, मेरा ताल्लुक़ अगर नक्सलियों से था, तो मुझे उसी वक्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। लेकिन अधिकारियों के सामने वो वहाँ से निकली हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो कहा जा सकता है कि नए नए एंगल ला करके इस पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से आरोपियों को बचा लिया जाए, क्योंकि उनका ताल्लुक़, क्योंकि उनकी कास्ट वही कास्ट है जो योगी आदित्यनाथ की है, ठाकुर हैं। और लगातार जिस तरह से वहाँ पर ठाकुरों की पंचायतें हो रही हैं, जिस तरह से लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं मदद पहुँचाने के लिए पीड़िता को, उनके साथ जिस तरह से बिहेव किया जा रहा है, उनके साथ जिस तरह से बदतमीज़ी की जा रही है, उनको जान से मारने की जिस तरह से धमकी दी जा रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये दर्शाती हैं कि इंसाफ मिल पाना पीड़िता को काफ़ी मुश्किल है। शुक्रिया। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।